गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोगों को मॉर्निंग लग रहा होगा या नहीं? मेरे तो यहाँ अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। ठीक है गाइस, सो वी वुड लाइक टू मेक अ ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया है। ट्रेंड लाइन जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। यहाँ से मुझे ये ऑन करना पड़ेगा वरना ये मुझे एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन नहीं दे पाएगा। सो देखिए, अभी हमारे पास एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो वो खुद ब खुद ट्रेंड को स्टिक कर जाएगा। एक दूसरा ट्रेंड लाइन जो है ना हमारा यहाँ से बन रहा है। ओके, सो स्टिल मार्केट इज ऑन अ ट्रेंड लाइन। अब यहाँ से क्या बनता है आपका 15 मिनट में? नहीं, मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ कि लास्ट स्विंग लो एंड लास्ट स्विंग हाई के बीच में हमने ट्रेड करना है। ठीक है, हमारे पॉइंट्स जो होंगे वो ऐसे ही होंगे। सो दिस इज द मेन सिनेरियो। अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ठीक है, सो राइट नाउ हम जो है ना बिल्कुल, अब ये जो है ना फिबोनाची को मैं डिलीट करके दोबारा बना के देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ जाए। फिबोनाची के दो दो लेवल होते हैं। ठीक है, एक जो है ना आपका अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है। तो फिलहाल जो है ना हम लोग अप ट्रेंड की कोशिश करते हैं। और एक बात मैं बताता चलूँ, फंडामेंटल नहीं टेक्निकल। ड्यू टू दिसंबर क्लोजिंग सारे जो कंपनीज है, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स है, बैंक्स है, उन सब का हिसाब किताब है। तो अभी जो है ना मतलब वो लोग इतना बड़ा मूव आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। आज सारा दिन ये जो भी आया है ना, ये टोक्यो सेशन में आया है, एशिया सेशन में, वरना उसमें कोई कोई मूव ही नहीं आया। न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ से होके यहाँ तक मार्केट बस सिर्फ इसी तकरीबन 10-12 डॉलर के बीचों बीच ही जंप कर रहा था, इसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं आया। तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न यही एक बनता है कि मार्केट जो है ना वो दिसंबर है और एंड है, और कल फिर जो है ना इनकी वही है जो कि आप लोगों को पता है। सो दैट्स नाउ आई विल मार्क अ फेयर वैल्यू गैप बिटवीन दीज टू कैंडल। ठीक है गाइस, अब यहाँ से हमारे पास क्या आता है 0.05 जो कि मिड है, जो कि गोल्डन जोन एक तरह से बन जाता है, और उसके अंदर आपके पास क्या है फेयर वैल्यू गैप। सो द मार्केट के पास आने के जो यहाँ आने का इम्कान था वही एक ही रीज़न था कि यहाँ के ऑर्डर्स को फिल अप करके उसने ऊपर जाना था। लेकिन ये बहुत पहले हो जाता अगर मार्केट उस तरीके से चलता जैसे कि नॉर्मल डेज में चलता है। तो अभी आप लोगों ने कोशिश करना है नेक्स्ट 10 to 15 डेज जो है ना मार्केट ऐसा ही रहेगा। उसके बाद जो मार्केट थोड़ा सा फिर हमें कोई अच्छे ट्रेड्स देने लग जाएगा। अब हम क्या बात करते हैं, तो मार्केट कहाँ है आपके सामने? हमारे फिबोनाची जोन पर भी सही से इक्विप हो रहा है, ट्रेंड लाइन पर भी है। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी है। तो यहाँ आपका क्या बनता है 100% आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आपने यहाँ से इसको बाई कर देना है, इवन अगर आप इसी जोन के मुताबिक बाई कर देते हो। ठीक है, 2608 से या 8, और आपका कोई 30, आपका कोई लगभग 8 पिप्स टोटल स्टॉप लॉस नहीं आता, लेकिन ट्रेड जो है ना आपको उसके बदले में कितने पिप्स देता है 8 पिप्स अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं है और मार्केट ने लास्ट है। यहाँ से ये मूव तकरीबन उसी वक्त आया था जब इसी कैंडल में आया था। ठीक है, ये मूव तकरीबन आई थिंक 16-17 तक आया था। अगर आपके पिप्स के हिसाब से आप इसको काउंट करोगे तो ये 1:10 टारगेट है आपका। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बात इस चीज़ पे कर देंगे कि कल के लिए कौन से पॉइंट्स वैलिड है।
मतलब आज के लिए। तो सबसे पहले जो वैलिड पॉइंट हमें नज़र आ रहा है कि मतलब मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट देना है, ठीक है, वो ये पॉइंट है। अब अगर आप लोगों को दिखाया जाए कि पॉइंट तो ये है, यहाँ से आपकी एंट्री बनती है, लेकिन अब हमारे पास यहाँ 0.3 एरिया है जो कि मेन गोल्डन एरिया है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। सो उसके लिए क्या होगा, हम लोगों ने इस एरिया में पॉइंट देखना है। तो इस एरिया में पॉइंट देखने के लिए हम 1 आवर में चले जाएंगे। 1 आवर में आ गए, तो 1 आवर में जो है ना हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्क करेंगे लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ से जो पॉइंट मार्क किया है, सेम वही सिनेरियो हम लोग अप्लाई करेंगे 15 मिनट्स में। लेट्स सी, अब 15 मिनट्स में जो है ना हमारे पास थोड़ा सा जो है पॉइंट नीचे है, तो एग्जैक्ट जो है ना ये एरिया फुली ऑफ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। सॉरी गाइस। तो यहाँ से ये 2604 से हमारे ऑर्डर स्टार्ट होते हैं 2601 तक। एटलीस्ट यहाँ तक हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, पर आप कुछ पिप्स नीचे भी रख सकते हो। कभी कभार ऐसा लैंड करने के लिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपने सपोज करो $100 आपके अकाउंट में, तो आपने उसके हिसाब से कम 2 लॉट ओपन करने हैं, नॉट मोर देन दैट। अब 2 लॉट कैसे ओपन करना है, 0.01 यहाँ से इस एरिया में ओपन करोगे। सेकंड जो है ना आपने जो 2621 के आसपास ओपन करना है। मार्केट सपोज करो नीचे आ जाता है, नहीं तो मार्केट अगर पुल बैक के दे के फिर थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो यहाँ ऑल अराउंड आपका जो स्टॉप लॉस होगा $10 का होगा। टारगेट जो है ना एटलीस्ट $60 का होगा, $60 का, $100 की वो बता रहा हूँ ट्रेड। तो उसके हिसाब से अगर आपके पास जो भी इक्विटी हो उसके साथ मल्टीप्लाई कर ले और उसी के मुताबिक फिर ट्रेड ले ले। सो लेट्स सी, दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू ट्रेड। अब यहाँ पर दोबारा हम आप लोगों को मतलब अभी जो मार्केट फिलहाल ओपन हुआ है, मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ, ठीक है। मार्केट में हमारे पास यहाँ पर कोई सिंगल पॉइंट है, ये पॉइंट है 16 का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अपने सेल लिमिट लगा सकते हो। क्यों, अब आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इसका रीज़न क्या है, ठीक है। ये हमारा सप्लाई जोन है और कुछ पैटर्न्स में आप, तो ये हमारा सप्लाई जोन है। लेकिन अगर सप्लाई जोन सपोज करो वो इस एरिया में आ जाता है, तकरीबन कोई 1 बजे तक ये मिटिगेट होता है, तो फिर हम इन दोनों में से किसी एक साइड के ब्रेकआउट पर रीटेस्ट करने के बाद यहाँ ट्रेड करेंगे। अगर पहले इस एरिया में आता है तो फिर हम ये इस एरिया में ट्रेड करने के लिए बैठ जाएंगे। इवन हमारे पास जो फिलहाल ऑप्शन भी है वो सिर्फ इसका जो आई है, मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ, ये जो पॉइंट है जिस पर मैं आगे ऊपर लिख दूंगा कि ये जो है ना हमारा चौक है, ठीक है। सो हम इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। अगर मार्केट आपका यहाँ आके थोड़ा सा नीचे आता है और वापस इसके ऊपर चौक हो जाता है, ठीक है गाइस, तो व्हाट वी विल सी अ पुल बैक। जब वो पुल बैक आएगा तो हमारे पास जो पॉइंट है, ठीक है, अगर मार्केट अभी नीचे नहीं आता सपोज करो, तो ये एरिया जो है ना इस पर हम ट्रेड करेंगे बाई साइड के लिए, जो कि हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट। इस पर हमने ट्रेड करना है। जब मार्केट यहाँ आएगा तो फिर हम यहाँ से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब कई जगह पे आपको ये ट्रेंड लाइन नज़र आ रहा है कि हम लोग अगर यहाँ से ट्रेड करेंगे तो फिर कैसे। आपको पता है कि जितना लेट ये आएगा यहाँ, तो इतना लेट फिर इसका सपोज करो, आपको अगर मैं दिखा दूं यहाँ पर, जितना लेट ये यहाँ आएगा उतना ही लेट फिर ये इसका रिजेक्शन बनेगा, समझ रहे हो।
मतलब अभी अगर पहले आ जाता है तो यहाँ रिजेक्शन बनेंगे, यहाँ जैसे जैसे लेट आएगा ना तो फिर इसका रीटेस्ट इतना ही लेट हो जाएगा। फिर मतलब सपोज करो आपने यहाँ ट्रेड ली है तो आप उस ट्रेड को एग्जैक्ट 26-24 तक होल्ड कर सकते हो। कभी कभार नहीं कहता मैं कि फला फला टारगेट दे देता हूँ, उसका जो मेन मतलब तरीका होता है वो ऐसे निकाला जाता है या फिर ऐसे। अभी मैं आपको दिखाता चलूँ। सपोज करो मार्केट जो है ना ऑलमोस्ट यहाँ से आपके तकरीबन लास्ट टाइम 114 पिप्स गिरा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से यहाँ के ब्रेकआउट पे आएगा तो फिर से हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ से ट्रेड करेंगे इसको, तो 114 तक हम इसको होल्ड करेंगे और ऑलमोस्ट हमारा 27 बनता है। अब अगर आप 27 को कॉल करते हो सपोज करो, तो 27 पर ये तो 142 हो गया, सॉरी गाइस। हेल यार, जबकि मार्केट यहाँ से, लेट्स सी, मार्केट ने कहाँ से पुल बैक दिया है, यहाँ से। मार्केट तकरीबन ऑलमोस्ट 238 पिप्स गिरा है। सो व्हाट, अगेन अगर हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, ठीक है, तो अब मैं तकरीबन मार्केट को एटलीस्ट अपने ट्रेड को जो है ना ऑल अराउंड वही यही 23 तक, 23 जो है ना आपका ऑलमोस्ट ये 36। अब अगर 36 को देखोगे, ठीक है, तो 36 के ऊपर ये आपकी लिक्विडिटी आ रही है। लेट मी शो यू, ये रहा। तो ये 33 है, ठीक है, लेकिन मतलब पूरा जो लिक्विडिटी टारगेट बनता है ना हमारा वो 36 है। सो इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं और लाइन ही सही है। ओके, सो ये जो है ना फिलहाल हमारा एक तरह का रेजिस्टेंस है और इसके बीच में जो हमारा पिवट पॉइंट है आज के लिए, एक तो ये मैग्नेट जब लगा देते हो फिर पॉइंट्स निकालने में मुसीबत होती है। सो हमारा जो मेन पिवट पॉइंट है, ठीक है, 2620 सेम वही है जो कि मैंने रात को शाम को मैंने उसमें बोला था कि हमारे पास 20 जो है ना आर टाइम दे सकता है, जिसने हमें ऑलमोस्ट आर टाइम दिया भी था। 1920 ने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग आर टाइम दिया था, लेकिन कोई नहीं, आज फिर यही इम्कान है, अगर सपोज करो मार्केट चौक हो जाता है तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं बनती, फिर हम इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देंगे क्योंकि हम फिर नए पॉइंट्स के साथ जाएंगे। सो हमारे पास प्राइवेट पॉइंट जो है ना 20 आ रहा है, 20 के ऊपर आपका सपोज करो यहाँ पर कोई कैंडल क्लोज हो जाता है विद बॉडी, देन बिल्ला झिझक यहाँ पर आपने आप ट्रेंड की ट्रेड लेनी है। जैसे सपोज करो मैं आपको एक बात बता दूं, लास्ट टाइम की मैं इधर दिखाता हूँ आप लोग को। क्या होता है कि मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी क्रिएट की थी, ठीक है, ये सारा। अब मार्केट क्या करता है, उसके पास मार्केट में पहले क्या था, चौक यहाँ से बना था। मैं आप लोगों को सारे पॉइंट्स दिखा दूं कि मार्केट फंडामेंटल में कैसे काम करता है। अभी मेरे पास मैग्नेट ऑन है तो ये मैं जरा मैग्नेट बंद कर दूं। सपोज करो अभी जो है ना हमारे पास चौक हो गया मार्केट यहाँ पर, ठीक है, इसको हम चौक कहेंगे, CH OCH, ठीक है, ये चौक हो गया हमारे पास। तो अब इस पर ट्रेड करने के लिए हमारे पास एक ही पॉइंट बनता है,
अब हर पॉइंट में खींच नहीं सकता, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे ही, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है, ये ब्लैक वाला। अब आप लोगों को नजर आ रहा है इसी से ये रिजेक्ट हुआ है और 2 बार बल्कि हुआ है, ठीक है। तो ये चौक हो गया, चौक के बाद इसने फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लिया वंस के चला गया, वंस यहाँ से लिया, सेकंड यहाँ से लिया, लेकिन उसने मतलब पुल बैक नहीं दिया, उसके लिए मुश्किल था उस दिन, तो मार्केट चला गया अप। अब अप साइड जब चला गया ना, तो मार्केट में यहाँ पर पॉइंट था 15 मिनट का हमारे पास, जो कि हमारा मतलब रेजिस्टेंस था, वहां से मार्केट गिरा, और यहाँ 19 पर हमने शायद एंट्रीज भी शेयर किए थे। तो सेम अगेन हमारे पास यहाँ पर मार्केट जो होता है चौक हो जाता है, ठीक है। बट अगर आप लोग देखो तो इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो हम इस लिक्विडिटी को काउंट करेंगे मार्केट को चौक होने के लिए। यहाँ से अगर ये मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है तो इट्स इनवैलिड। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर लोगों ने इंक्रीज की है, लेकिन मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है, वेल एंड गुड। अब यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद मार्केट में एग्जैक्ट चौक आया है। इवन यहाँ पर तो चौक है आपका, लेकिन मार्केट ने कोई उसके लिए पुल बैक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि दिस इज अ माइनर चौक और इसमें इतनी लिक्विडिटी थी ही नहीं, सो दैट्स वाई। अब मार्केट में वो पॉइंट तो हमारा मिटिगेट हो गया, ठीक है। सो वी वुड मेक इट एज ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक में हमारे लिए ज़रूरी ये है कि मतलब आपका जो लास्ट पॉइंट्स में जो कैंडल ग्रीन बना और उसको ब्रेक कर दे तो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है। इवन आप इस ग्रीन को भी ऑर्डर ब्लॉक काउंट कर सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक का फिर ज़रूरी नहीं कि आपका कैंडल रेड हो या ग्रीन हो। सो अगर आप यहाँ पे ये मार्क कर देते हो, तो जब तक बॉडी इसके नीचे क्लोज नहीं होती तब तक आपका ये वैलिड होता है ये पॉइंट। अगर बॉडी क्लोज हो गया, तकरीबन कोई 10 सेंट, 1 सेंट, 5 सेंट के हिसाब से भी क्लोज हो जाता है, तो आपका ये पॉइंट इनवैलिड हो गया। अब आते हैं यहाँ नेक्स्ट अभी जो फिलहाल हमारे पास एक पॉइंट बन रहा है, एक तो ये पॉइंट था वो तो मिटिगेट हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, अगेन जब मार्केट ने यहाँ से उठना होगा। अब हर बार ये जरूरी नहीं कि मार्केट इसी पॉइंट से इतना ही चला जाए जितना ये पहले किया था। तो ऐसे भी हो सकता है कि मतलब फिर ये यहाँ से ऐसे ही गंदा गिर जाए। सो दीज आर द पॉइंट्स देर के मतलब यहाँ से ऑर्डर्स बने थे, और अगर यहाँ से गिरता है तो यही ऑर्डर्स फिर आपके सेल साइड में जाएंगे, ये लोग जो यहाँ पे इंतजार में बैठे हैं। सो नाउ जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई थी, कुछ रीजंस के बिना पर मैंने उसको डिलीट कर दिया था, लेकिन उसमें मैंने यही बताया था कि दिस इज द पॉइंट वेयर वी विल हैव टू ट्रेड, और इसके फेयर वैल्यू गैप को भी मैंने उसमें मार्क किया था, लेकिन वो वीडियो मैंने डिलीट कर दी। एनीवे, अगेन वी विल वेट फॉर दिस एरिया। अब इस एरिया में जो है ना, हम डायरेक्ट 2613 पर भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। 2613 पर भी ट्रेड कर सकते हैं। इवन अगर यहाँ से मार्केट ऊपर क्लोज होता है तो हम लोग ये 2616 पर भी ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ये जो हैंगिंग मैन नजर आ रहा है आप लोगों को। नाउ लेट्स सी, वीडियो बहुत लंबी हो गई आज के लिए, लेकिन इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है ना वो समझ आ जाएंगे। अब जो है मार्केट हमारे पास एक चौकी है और एक ही है, ठीक है। यहाँ से भी आता है तो फिर भी ये यहाँ तक आएगा और वहां से आएगा। तो अगर इस दौरान मार्केट यहाँ पे कोई और पॉइंट रेड में नहीं बनाता तो फिर हम इस पॉइंट पर ट्रेड करेंगे। अगर रेड बना देता है तो फिर उसी पॉइंट्स के मुताबिक देखेंगे कि किस तरह से जाना है। सो राइट नाउ देयर इज ओनली वन पॉइंट, जो कि ये एक्सट्रीम पॉइंट है और वो सप्लाई है। से लास्ट नाइट मैंने शेयर किया था कि इस तरह से मैंने आप लोगों को कहा था कि आई थिंक उस वक्त 15 पर मैंने सेल बोला था जब मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, ठीक है। 15-16 पर मैंने सेल बोला था, और यहाँ से आपका मैंने 25 पर आप लोगों को सेल बोला था, यहाँ से मैंने बाई का लिमिट बताया था।
कि यहाँ से बाय कर ले। 16 17 बताया था, आई थिंक 16 बताया था, इफ आई वाजंट रॉन्ग। तो मार्केट यहीं से चला गया, जैसे कि यहाँ से ये पॉइंट है ना, हमें पता है, तो सेम एज इधर भी जो पॉइंट्स मार्क करके दिए वो भी यही पॉइंट्स है। अब हमारे पास ये है और ये है, ठीक है। तो मार्केट का जो टारगेट होगा, यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास 4 आवर में कहीं फेयर वैल्यू गैप तो नहीं रह गया। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है वही 20, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि हमें आर टाइम दे सकता है, पर लोग यहाँ ट्रेड करेंगे तो ये रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी उसी एरिया में आ रहा है। यहाँ से आप लोगों को नजर आएगा कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर है। लुक एट दिस। अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये फेयर वैल्यू गैप है। कभी कभार मार्केट इसका तकरीबन छू के फिर नीचे चला जाता है, या फिर जो इनवैलिड होते हैं उनमें बस फिर मार्केट ऊपर चला ही जाता है, ट्रैप कर देता है, ठीक है। सो आई डोंट नो कि ये इतना वैलिड होगा, क्योंकि ये इसलिए वैलिड नहीं है, ये तब वैलिड होता कि अगर मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप कर देता ये 2586 की। सो दैट्स व्हाई वी कांट ट्रस्ट ऑन दिस। बट अगर आपका यहाँ से चौक होता है और वापस ये एक्सट्रीम पॉइंट से उठता है, सो मे बी दे विल ब्रेक दिस, और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, रेजिस्टेंस है। अब हमारे पास जो है ना, आज जो हम लोग ट्रेड करने के लिए बैठे हैं, कोशिश करेंगे कि किस एरिया में हम अपनी ट्रेड निकालेंगे, तो वो तो हमारा अलग पॉइंट है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर देख, हमारे पास जो है ना, अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अगर मार्केट क्लोजिंग इसके अबव दे देता है, ठीक है, ये मिड लाइन जो नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, 2620, ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, वापस रीटेस्ट करके वो, फिर मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को लेके जाना है 33 को। और अगर मार्केट यहाँ से, जैसे कि ये फेयर वैल्यू गैप में आ रहा है, ठीक है, यही चीज मैं आप लोगों को अभी उसमें दिखा देता हूँ कि मार्केट ने लास्ट टाइम भी ऐसा ही किया था। अभी अगर आप लोगों को, ये क्या यार, मैंने ट्रेंड लाइन को ही छेड़ दिया, सॉरी, मैंने इसको लेना था ऑलमोस्ट। अब आप लोगों को नजर आ रहा है, लास्ट स्विंग आए, लास्ट स्विंग लो, ठीक है, दोनों को हमने मार्क किया है। अब यहाँ पे आप लोगों को 4 आवर का जो मिड लाइन है, ठीक है, वो बिल्कुल फेयर वैल्यू गैप से नीचे था, और यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है, ठीक है, मतलब रीटेस्ट फेल हो गया। अगर आप इसको सही से देखोगे, यानी यहाँ से हमने इसको मार्क किया, लो हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास यही एक पॉइंट है, जिस पर मार्केट अभी भी रीटेस्ट करके चला गया। सो अगेन यही से इसको अब हम लोग इस एरिया में काउंट करेंगे। अगर हमारा कैंडल अबाउट इसके अबाउ क्लोज हो जाता है, ठीक है, सो वी विल गो फॉर दर मोर लाइक दिस इज SMC प्लस ICT, एंड इसमें कुछ और पॉइंट्स भी ऐड है, ठीक है। तो आपने इन सब चीजों को
मतलब जहन में होंगे आपके कि किस तरह से हम लोगों ने ये रीडिंग निकाली है। सो दीज आर द पॉइंट्स। अब मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना था तो इसने इस पूरे रेड कैंडल को क्रॉस करना है, ठीक है, विद बॉडी फॉर नेक्स्ट 5 बजे तक, या फिर हो सकता है नेक्स्ट आवर में कर ले, लेकिन अब उसने क्या करना है, पूरा इसको क्रॉस करना है। तो फिर हमारे पास जो ये 4 आवर का वो है फेयर वैल्यू गैप है, वो इनवैलिड हो जाएगा। सो लेट्स सी गाइस, ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है, जो कि इनवैलिड है, ठीक है, दिस इज नॉट अ वैलिड पॉइंट। पर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर 1 आवर में पॉइंट देखेंगे कि हमारे पास है या नहीं। तो 1 आवर में ये ब्लैक जो मैंने मार्क किया, ऐसे ही ये 15 मिनट में भी हमारे पास इसी एरिया में पॉइंट आएगा। तो इतने ज्यादा पॉइंट्स होने के बाद तो यहाँ तो आपकी ट्रेड बनती है, लेकिन टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हम इसको देखेंगे ना, तो फिर यहाँ का ट्रेड तब डिसाइड करेंगे कि क्या सीन बनता है। सो नाउ देखो, मार्केट ने पॉइंट सप्लाई को, एक्सट्रीम सप्लाई को मिटिगेट किया है और अभी नीचे आने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि ये 13 तक आ जाए, या मे भी ये यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करके चला जाए। सो दीज आर द पॉइंट्स वेयर वी विल हैव टू ट्रेड। अगर हमारा ये सप्लाई सपोज करो सही निकल जाता है, देन ये चौक वैलिड नहीं होगा और ये पॉइंट वैलिड नहीं है। अगर इसकी कैंडल क्लोजिंग अप होती है तब ये पॉइंट वैलिड है और ये इनवैलिड हो जाएगा। सो लेट्स सी गाइस कि ये वैलिड होता है या ये। अगर ये वैलिड हो गया तो हमारे लिए फिर कल मूव जो होंगे वो अप साइड के होंगे, अगर ये वैलिड हो गया तो फिर डाउन साइड होंगे। सॉरी, अगर ये वैलिड हो गया ना ये पॉइंट, तो फिर डाउन साइड जाएंगे, अगर ये वैलिड हो गया तो अप साइड जाएंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। कोशिश कीजिए कि दिसंबर के और जनवरी के पहले 10 तक तो आप लोगों ने ट्रेड नहीं करना। मार्केट को चेक कर सकते हो, डेमो अकाउंट्स पर चेक कर लो और प्रैक्टिस करो। जब मार्केट एक्चुअल मतलब फंक्चुअल हो जाए और उसमें सही सी मोमेंट आए, टेक्निकल वर्किंग स्टार्ट हो जाए। अभी तो फिलहाल टेक्निकल है ही नहीं, सिर्फ एल्गो ही चल रही है और वो अपनी तबीयत के साथ चल रहा है। लेट्स सी गाइस, सी यू, अल्लाह हाफिज, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।